हेलो गाइस, बैक टू बैक हमारे चैनल A1 जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी जीके क्वेश्चंस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षाओं में आने की संभावना है। इसलिए चलिए आप प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया था? आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन सी बेल्जियम। तो आपका सही जवाब होगा जर्मनी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो आपका ऑप्शन ए एन गोपालचारी, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्याज एंड ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ऑप्शन डी सेजियो मौला शादुल्ला। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है? कौन सी पहाड़ी है भाई? तो आपका ऑप्शन ए विंध्य है, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी शिवलिक एंड ऑप्शन डी गिर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विंध्य। विंध्य पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक कितना प्रतिशत था? तो आपका ऑप्शन ए 39.8%, ऑप्शन बी 35.6%, ऑप्शन सी 45.7% एंड ऑप्शन डी 49.1%। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए 39.8%। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए नेमिनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर एंड ऑप्शन डी ऋषभनाथ। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी ऋषभनाथ। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन ए सावित्री बाई फुले, ऑप्शन बी रमाबाई रनाडे, ऑप्शन सी एनी बेसेंट एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, वर्ष 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए मंत्रालय ने किस प्रकार टेली काउंसलिंग शुरू की? आपका ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय एंड ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न इस प्रकार है, आईपीएल 2022 में नियम में बदलाव के अनुसार रणनीतिक समय की अवधि 2.5 मिनट से बदलकर कितने मिनट कर दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए 4.30 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 3.30 मिनट एंड ऑप्शन डी 4 मिनट। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी 3 मिनट। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? आपका पहला प्रश्न सीमांत उत्पाद वक्र, दूसरा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, ऑप्शन 3 औसत परिवर्तनीय लागत वक्र एंड ऑप्शन 4 दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। तो आपका सही जवाब ऑप्शन 1 सीमांत उत्पाद वक्र। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो आपका ऑप्शन ए इससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऑप्शन बी यह विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच संघर्ष की ओर ले जाते हैं, ऑप्शन सी लोगों के लाभ पाने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता है, और ऑप्शन डी यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।